जनजातीय सुरक्षा मंच ने घाटशिला में प्रेस वार्ता आयोजित कर आदिवासियों के धर्मांतरण के खिलाफ अभियान तेज किया। इस मौके पर जिला संयोजक भक्तू मार्डी एवं सह संयोजक सूरा बिरुली, हल्दी पोखर के मुखिया देवी कुमारी भूमिज, सुनील हेम्ब्रम, घनश्याम राजवार उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में भक्तू मार्डी ने 24 मई को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित जनजातीय समागम 2026 के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं इस समागम के उद्देश्य के बारे में बताया। धर्मांतरण के खिलाफ जन जन तक समागम के संदेशों को पहुंचाने की बात कही। वहीं देवी कुमारी भूमिज ने बताया कि जो आदिवासी अपनी परंपरा और रीति रिवाज को छोड़कर दूसरे धर्म अपनाते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा और सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। वहीं मंच ने इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव में जन जागरण अभियान चलाने की बात कही एवं मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आग्रह किया कि वे इस विषय को लेकर आवश्यक अनुशंसा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष भेजें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय ये है, विगत 24 मई जो दिल्ली जनजाति समागम कार्यक्रम हुए, उस समागम में हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उपस्थित हुए और उस उपस्थिति में अमित शाह जी जितने भी जनजाति पूरा भारत के सभी राज्य से जनजाति उपस्थित हुए, लाखों के संख्या में उपस्थित हुए। जो दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान पर इतने लाखों संख्या में जनजातियों की उपस्थिति ये दर्शाए कि आज भी जनजाति हमारे परंपरा, संस्कृति और हमारा सभ्यता, हमारे रूढ़िवादी सभ्यता को मजबूत बरकरार रखे हैं। और उस मंच पर हमारे गृह मंत्री महोदय कहे कि जो जनजाति अपना रूढ़ी परंपरा आस्था को छोड़ दिए, उनको भारतीय संविधान में जो जनजाति को कल्याण मिलते हैं, उस कल्याण से वंचित कर सभी आदिवासियों के लिए आह्वान किए देश भर के लिए कि हमारे आदिवासी समाज को अगर बचाना है, धर्मांतरित चाहे वो ईसाई हो या फिर मुस्लिम हो या फिर अन्य किसी धर्म के हो, जो किसी प्रलोभन में आकर, व्यवस्था में आकर या फिर किसी लाचारी में आकर धर्मांतरित हो चले हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो रूढ़िवादी परंपरा है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और ये जो धर्मांतरित का जो खेल चल रहा है, देखा जाए ये आदिवासियों का जो हमारे संविधान के तहत में जो हमें हक और अधिकार प्राप्त है, ये हक और अधिकार देखा जाए तो हम जैसे और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे भाई बहन आदिवासी हैं, उन सभी को ना मिलकर के ज्यादातर लाभ जो है धर्मांतरित लोग उठा रहे हैं। और इस जो गंभीर विषय है, इसे जगाने हेतु दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला में पूरे देश भर से एक आह्वान किया गया था, जिसमें 500 से अधिक जनजातीय समुदाय के लोग अपनी वेशभूषा, परंपरागत लोक संगीत हर गतिविधि के साथ में उपस्थित हुए थे। और उनका प्रबल रूप से जोरदार ये कहना था कि अगर सही मायने में हमारे जाति, हमारे समुदाय, हमारी जो रूढ़िवादी जो परंपरा है अगर बचाना है, तो सही मायने में डिलिस्टिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि डिलिस्टिंग का लाभ आम जनमानस ना उठा करके धर्मांतरित लोग ज्यादा उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी गतिविधियों में कैसा क्या काम होता है, कैसे क्या नहीं होता है। और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जो है इसका अभी तक सही रूप में जानकारी नहीं है। जितने भी सरकारी कामकाज है, दफ्तरी काज है या फिर आपका देखा जाए तो हमारे झारखंड में विशेष करके जो जमीनों पर जो कब्जा की जा रही है, चाहे ईसाई मशीनरी हो या फिर अन्य धर्मांतरित लोगों का कहना हो, सभी जो है अपने अपने अलग गतिविधियों से आदिवासियों का हक अधिकार को छीनने का काम कर रही है। और अगर इसको सही मायने में हमारे भारत देश को बचाना है, आदिवासियों को बचाना है, तो डिलिस्टिंग बहुत जरूरी है। हम सभी आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद यही है कि आज हम सभी जितने भी सक्रिय आदिवासी जो हमारे यहाँ के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, इन सभी का मकसद यही है कि हम सब तक उनको मैसेज पहुंचाए
कि अभी भी समय है, किसी के बरगलाने पर बरगलाना नहीं है अपने आप को, और अपने जो सांस्कृतिक है, अपनी रूढ़िवादी परंपरा को बनाए रखना है, और जो भटक गए हैं उन्हें दोबारा अपने रूढ़िवादी परंपरा में शामिल करना है।